नमस्कार दर्शकों, आज इस वीडियो में हम एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक यतीन्द्र साहिब जी हैं जिन्होंने अपनी इस वीडियो में ये कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वह सब कुछ सही ज्ञान नहीं देते और वह खुद तत्वदर्शी संत बनना चाहते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। मैं रामपाल साहब की बात करता हूँ, सुनिएगा, बड़ी गजब की बात है। 52 कसनी में कभी नहीं फंसे कबीर साहब, और रामपाल ने किताब लिखवाया है ज्ञान गंगा, वो फ्री में बांटते हैं। सोचिएगा जरा, उसमें लिखवा रखा है कि वो 1952 के साल में कोई पैदा होगा, अमुक एरिया में, अमुक इस उम्र का होगा, और वही आगे चल करके 4 युगों में कबीर साहब के नाम से पैदा होगा। सत्सुकृत, मुनीन्द्र, करुणामय और कबीर के नाम से। यही बात आचार्य श्री राम शर्मा भी बोलते थे, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं और हरिद्वार में रहते थे। वो भी अपने को 4 युगों में आने वाला बड़ी महिमा गाते हैं लोग। आज वो जेल में बंद है। यदि रामपाल सच्चे हैं, यदि वो तत्वदर्शी हैं, जगत गुरु हैं, तो मैं रामपाल को चुनौती देता हूँ। तो यतीन्द्र साहिब जी, आपकी इस वीडियो में आपने संत रामपाल जी महाराज को दी है खुली चुनौती। हमने इस वीडियो की है जांच पड़ताल और आपके सारे सवालों के जवाब आपकी ही वीडियो की कमेंट सेक्शन में मिले हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आइए देखते हैं आपके ही कमेंट सेक्शन और पढ़ते हैं आपकी कमेंट सेक्शन में कुछ लफ्जों को। तो यतीन्द्र जी, आइए आपकी कुछ कमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहली कमेंट ये है आपके सामने। जेल में तो ये सारा संसार है बाबा जी, आप भी जेल में हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी तो सबको काल की जाल से छुड़ाने के लिए आए हुए हैं। अगली कमेंट में लिखा है, आप लाइव आओ, मैं आपसे ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। आपको तो खुद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ही ये बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि आप लाइव आओ, मैं आपसे ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आप खुद अपनी कमेंट सेक्शन को पढ़ सकते हैं। अगली कमेंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, संत कभी चमत्कार नहीं करते, चमत्कार से तो कोई भी भगवान पहचान लेगा, लेकिन ज्ञान से वंचित रहेगा। आज देख रहे हो चमत्कार का नतीजा। पूरा भारत में पाखंड, अंधश्रद्धा, हिंसा करना, बलि देना जैसे नास्तिक संस्कार बढ़ रहे हैं। क्या यही शिक्षा थी सदग्रंथों और कबीर साहब जी की? इसलिए जो ज्ञान से मानेगा वो सफल होगा, चमत्कार के पीछे भागेगा वो यही धक्के खाएगा। इसलिए संत को पूरी तरह समझ लेना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, ये तो उनके गुण और कार्य ही बता रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ वो जेल में ही दिख रहे हैं। आपको कबीर पंथी होने के नाते संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरह समझना चाहिए था, फिर बोलना चाहिए था, क्योंकि आपने खुद कबीर साहिब जी की निंदा की है। अगली कमेंट में हम पढ़ते हैं, कबीर साहिब जब 600 वर्ष पहले आए थे तो अनेकों चमत्कार दिखाए, पर 64 लाख के 64 लाख शिष्य असफल हो गए। सतलोक जाने के लिए जब कबीर साहब ने परीक्षा ली तब भगत ज्ञान से परिपक्व नहीं हुए थे, लेकिन अब कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज चोले में आए हुए हैं, जो कि इस बार चमत्कार से नहीं, सभी को ज्ञान से परिपूर्ण करके सतलोक ले जाएंगे। इस बार काल का दाव नहीं चलेगा, सभी परमात्मा के बच्चे उनका ज्ञान समझकर सतलोक जाएंगे। आप भी देर मत कीजिए महोदय, जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कीजिए ताकि सतलोक जा सकें। यतीन्द्र जी, आप खुद सोचिए कि संत रामपाल जी के अनुयायी आपको ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कीजिए ताकि आप सतलोक जा सकें। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के पास कितना ज्ञान है। अगली कमेंट में लिखा है, ढोंगी पाखंडी हारे,
ज्ञान खुले अज्ञान की, बच्चा बच्चा बोल रहा है जय कबीर भगवान की। कबीर साहब जी कहते थे कि जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि जाति मत पूछो। आप संत रामपाल जी महाराज जी को नॉर्मल संत मत समझो, आप उनका ज्ञान समझिए। आपने ज्ञान नहीं समझा। आपकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आपको सारे जवाब मिल रहे हैं। इस वीडियो की नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। मूर्ख तेरी चुनौती मैं स्वीकार करता हूँ। कबीर साहब की वाणी है, तीन लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य दो जाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल। इसका मतलब कबीर साहब भी कह रहे हैं कि ये तीन लोक तक एक जाल है। रामायण भी कह रही है कि बधा जीव मरकट की नाही। ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो परमाणु बम से कम नहीं। जहाँ यह बोलते हैं तो अज्ञान का नाश कर देते हैं। जिसके पास सच्चा ज्ञान होगा वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सामना करेगा। मगर क्या कह सकते हैं, पूरे पृथ्वी लोक पर किसी भी देश के और किसी भी धर्म के धर्मगुरु की हिम्मत नहीं हुई कि वह महापुरुष बंदी छोड़ भगवान परम संत रामपाल जी महाराज जी के परम सत्य ज्ञान को चुनौती देकर गलत साबित कर पाए। क्या सूर्य को दीपक दिखाने से सूर्य के प्रकाश पर कोई फर्क पड़ता है? भगवान परम संत रामपाल जी महाराज जी का सत्य ज्ञान सूर्य की तरह है, जिसका मुकाबला कोई पाखंडी नहीं कर सकेगा। अगली कमेंट में लिखा है, आप फिक्र ना करो, आप बोलते रहो। जब वो महान संत जेल से बाहर आएंगे तो आपकी पीढ़ी कांपेगी और आप नाक रगड़ कर माफी मांगोगे। कहोगे कि हमारा ज्ञान ऊबाबाई का है, असली ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। अगली कमेंट में लिखा है, ये व्यक्ति कितनी सालों से सत्संग कर रहा है, क्या प्रचार किया कबीर साहब का, इस दुनिया को मूर्ख बना रहा है। संत रामपाल जी ने जेल में बैठे बैठे ही कबीर साहब का ऐसा जबरदस्त प्रचार किया है कि आज तक कोई न कर सका। अगली कमेंट, चोरी से तो चोर भागते हैं, संत जब निकलते हैं तो हाहाकार मचता है। आगे आगे देखो होता है क्या। कबीर साहब के संग भी तुम लोगों ने ऐसे ही अत्याचार किए थे, क्या कभी वह भाजे थे? उन्होंने सब सहे, फिर उनके साथ क्या हुआ वह तेरे साथ भी होगा। बाबा, आप मार्केट में नए आए हो। संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित मिशन जन जागृति हो चुका है, इसे रोकना नामुमकिन है। सत साहिब, अज्ञानता बस अपने पाप मत बढ़ाओ। पूर्ण संत की निंदा का पाप बहुत ही भयानक होता है। संत रामपाल जी महाराज जी, उनका ज्ञान सुनिए, फिर फैसला कीजिए। नकली कबीर पंथी इन ढोंगी बाबा के चक्कर में मत फंसे, आपका मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जो प्रमाणित है और शास्त्रों पर आधारित है। जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है, जड़ से लेकर वो तत्वदर्शी संत है, वो स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद गण ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली हुई वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्म ने मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना, सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने। तो दोस्तों, जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने जो भी बताया वह बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि संत तत्वदर्शी संत कौन होते हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि तत्वदर्शी संत भगवत गीता के अनुसार किसको बोला गया है। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में जो भी वाक्य लिखे हुए हैं उनके अनुसार तत्वदर्शी संत
की पहचान क्या है, आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का सारांश है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, वो वाणी मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, मुख से बोले गए उस ज्ञान में वो विस्तार के साथ कहा गया। और उसको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी प्रकार से तो सब कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अपनात्मा ये तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। ये सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, और जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अनभिज्ञ है, कहते उसकी वो जानकारी तो कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो दास होगा, उससे परिचित जो संत होगा, वो बतावेगा। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, जिसको परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष ने स्वयं आकर के बोला है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं कितना कंसेप्ट क्लियर कर दिया। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कह रहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म आकर के अपने मुख कमल से ज्ञान देता है, और वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान के विषय में नहीं जानता, नहीं तो ये लिखने और कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये कह देता कि अगले अध्याय में लिखता हूँ, उसमें पढ़ ले, इतनी सी बात थी। ये नहीं जानता, इसने उस ज्ञान को, 5वें वेद को नष्ट कर दिया था, और उसको प्रदान करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। अपने आत्माओं यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता
अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि इसके जो पत्ते आदि जो हैं इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म। ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़। और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित् वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है और सरपुरुष वा की डार जिसको निरंजन भी कहा है, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष भी कहते हैं ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से ये प्रोक्ष है पूर्ण परमात्मा, तो
गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वह की डार, ये मोटी डार। सर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पातरूप संसार तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा वो, जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अध्याय शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुँच है, रीच है, उनकी जो पहुँच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन 3 लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहाँ तक इनकी पहुँच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यूँ बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहाँ तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, ये है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। तो यतीन्द्र साहब जी, आप एक बात और बोल रहे हैं इस वीडियो में। आप कह रहे हैं कि यदि संत रामपाल जी महाराज सच्चे हैं और वह सतगुरु हैं, जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, तो वो जेल धाम से बाहर क्यों नहीं आ जाते, जेल से बाहर क्यों नहीं निकल पाते खुद। तो आपको हम कुछ
उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। आप श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं, आप रामचंद्र को भी भगवान मानते हैं, लेकिन आपको एक बात याद दिला दें कि श्री कृष्ण भगवान के पिता भी जेल में थे, लेकिन क्या वो उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी? क्या श्री कृष्ण भगवान के पास इतनी शक्ति नहीं थी? लेकिन जो कुछ हुआ वह एक लीला थी, वह श्री कृष्ण भगवान के द्वारा की गई एक लीला थी। रामचंद्र वनवास में रहे, लेकिन उनकी भी एक लीला थी जो कि दिखाई जा रही थी। और आप कह रहे हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत जेल से बाहर नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। वह चाहें तो कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं, और जितना ज्ञान प्रचार वो करवा रहे हैं, आज उनके माध्यम से जितना भी ज्ञान दिया गया है, संत रामपाल जी के अनुयायी कमेंट सेक्शन में आपके सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, और उन सवालों के जवाब आपको भी मिल चुके हैं। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप भी उस तत्वदर्शी संत की तलाश करो जिसे श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार बताया गया है, और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसी और भी इंफोर्टिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही फैक्टफुल डिबेट वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिसमें हम दिखाएंगे कि गलत क्या है और सही क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।